आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं और यही आपकी राशि के स्वामी हैं। शुक्रदेव 2026 में पहली बार अपनी उच्च राशि में प्रभावी हुए हैं, यानी बलवान हुए हैं। इसका क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों, शुक्रदेव 2 तारीख को ही मीन राशि में कुंभ राशि से निकलकर प्रवेश कर चुके हैं। मीन राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, अतः यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में आने वाले 26 मार्च तक गोचर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था 4 से लेकर 26 के बीच में 22 दिनों की समयावधि में किन मामलों में आपको नवीन संभावनाएं देने वाली है और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। बताई गई जानकारी तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहने वाली है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो इसे आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। अब देखिए, शुक्र एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुखों को देने वाले, धन को देने वाले, मान सम्मान और सभी प्रकार के रिश्तों में अनुकूलता देने वाले प्लेनेट माने जाते हैं। इनको आपकी राशि का स्वामी माना गया है और इनको आपके अष्टम भाव का स्वामी माना जाता है, जो कि आपकी राशि के 6ठे भाव में बलवान होने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली के 6ठे भाव से विचार करते हैं रोगों का, कर्जे का, शत्रुओं का। इस भाव से कंपटीशन, मुकदमेबाजी और नौकरी के बारे में विचार करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर एक सबसे बेहतर अवस्था ये रहने वाली है। सामान्यतः कुंडली के 6ठे घर में ये बेहतर परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि अष्टम भाव के स्वामी होकर ये 6ठे भाव में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं, तो एक प्रभावशाली, सशक्त विपरीत राजयोग की अवस्था भी रहने वाली है और शनिदेव के साथ इनकी युति रहने वाली है। अतः अब तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई मामलों में आपके जीवन में श्रेष्ठ संभावनाओं को देने के लिए ये तत्पर रहने वाले हैं। सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में यहाँ पर बेहतर परिणाम मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर आप अपनी विचारधारा को लेकर पक्षकारी परिणाम सहकर्मियों के साथ, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ निर्मित करने में समर्थ होने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्रदेव के 6ठे भाव में आने की वजह से यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन अपॉर्चुनिटीज या किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में नए कार्य व्यवसाय के अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। 6ठे घर में प्रभावी होने वाले हैं तो आर्थिक मामलों में आपको बड़ा लाभ देने वाले हैं। चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो वर्तमान में यदि आप पैतृक संपत्ति या कहीं पर आपने धन का निवेश किया हुआ है, उसके प्राप्त होने का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, रुका हुआ धन, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावनाएं आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। जो जातक लंबे समय से आर्थिक तंगी की वजह से मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में शुक्र की प्रभावशाली अवस्था धन के आयामों में वृद्धि करने वाली है। 6ठा घर आपके जीवन में कर्जों के लिए जिम्मेदार है, तो लंबे मात्रा में चल रहे कर्जे या कर्ज मुक्ति के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, यहाँ पर भी आपके लिए चूंकि आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है, तो कर्जों से भी निपटने में आपको कामयाबी मिलने वाली है। उसके अलावा शुक्रदेव का 6ठे भाव में शनिदेव के साथ आना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए उल्लेखनीय सफलताओं की प्रबल संभावना निर्मित करने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक शिक्षा के मामले में सर्वस्व समर्पण के साथ एजुकेशन फील्ड में जुड़ाव रखकर शिक्षा के मामले में चलने में समर्थ आप पूरी तरह से रहने वाले हैं।
यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मनोबल में वृद्धि और एकाग्रता में वृद्धि मिलने वाली है। पूरी तरह से फोकस होकर आप शिक्षा के मामले में चलने में समर्थ होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं यहाँ पर आपके जीवन में शुक्रदेव की जो प्रभावशाली अवस्था आपके 12वें घर को प्रभावित करने वाली है। यह आपके जीवन में जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन जातकों के जीवन में शुभता की संभावना रहने वाली है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से आप अपने जीवन में अच्छा प्रदर्शन विदेश से जुड़े हुए कार्यों में करने में भी समर्थ रहने वाले हैं। अब देखिए, राशि के स्वामी होकर यहाँ पर छठे घर में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहेंगे, तो कहीं न कहीं बीमारियों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता का इजाफा भी आपके जीवन में होने वाला है। तो यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक स्तर पर आपको विशेष मजबूती मिलने वाली है। अगर आपके जीवन में पुराने समय से कोई गंभीर बीमारी, खास तौर से पेट की समस्या, गठिया बात, हाथ पैरों में दर्द की समस्या बनी हुई है, एलर्जिकल समस्या या वर्तमान समय में ब्लड रिलेटेड समस्या बनी हुई है, इन सभी समस्याओं से निकलने में आपको प्रबल आसानी रहने वाली है। इस प्रकार का बेहतर परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाला है। अब देखिए, राशि के स्वामी होकर छठे घर में प्रभावी हैं, तो कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। सबसे पहले अनिद्रा की समस्या ना होने पाए और खान पान के मामले में नशीली वस्तुओं का सेवन आप जीवन में ना करें, अन्यथा हेल्थ के मामले में आपको उतार चढ़ाव भी मिलेगा। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के द्वारा कोई भी काम यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में समस्या होने वाली है। अतः व्यक्तिगत जीवन में घर के बड़े सदस्यों के साथ वहीं कहीं से भी यदि आपको श्रेष्ठ और अच्छे अनुभव मिल रहे हैं, उसको जीवन में लेने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुक्र की शुभता के लिए माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने कमल पुष्प अर्पित करने के पश्चात यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में नवीन संभावना और अच्छी सफलता का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।